राधे कृष्णा स्टूडेंट्स। इसके पहले हम एक वीडियो बनाया था, उसमें पढ़ा था, आपको बताया था कि सेंटेंस क्या है और टाइप्स ऑफ सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ सेंटेंस। उसमें हमने आपको केवल ये बताया था कि सेंटेंस की जो टाइप्स हैं वो कितने होते हैं और प्रत्येक टाइप्स कितने टाइप्स का होता है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ऑल टाइप्स सेंटेंस, सभी प्रकार के वाक्य विथ एग्जाम्पल। पूर्व एग्जाम्पल के सहित हम सभी वाक्यों को पढ़ने वाले हैं। तो जो हमने आपको बताया था कि सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अजर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस, दूसरा होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तीसरा होता है इंपरेटिव सेंटेंस, चौथा होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस और पांचवा होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो आज हम सभी को विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। तो हमारा जो पहला सेंटेंस का जो टाइप है वो है अजर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस, यानी कि स्वीकारात्मक या कथात्मक वाक्य, जिसमें किसी बात को स्वीकार करने का भाव हो या किसी चीज का वर्णन करने का भाव हो या कोई साधारण बात कही जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, अजर्टिव या डिक्लेरेटिव। दूसरा आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रत्येक प्रकार के प्रश्न बनाने के लिए हम जिन वाक्यों का यूज करते हैं, जिन वाक्यों का उपयोग करते हैं, वो सभी आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। अगला है आपका इंपरेटिव सेंटेंस। तो इंपरेटिव सेंटेंस आज्ञा सूचक या निवेदन सूचक वाक्य, जिसमें हम किसी को कोई आज्ञा देने का काम करते हैं या किसी से कोई प्रार्थना करते हैं या कोई निवेदन करते हैं, तो वो आपका इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। और अगला चौथा है वो आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस, यानी कि इच्छा सूचक वाक्य, जब हम अपनी इच्छा से किसी के लिए कोई शुभकामना, कोई बधाई या कोई वरदान या कोई श्राप, इस प्रकार के वाक्य हम बोलते हैं, तो वो आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। पांचवा आपका है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी विस्मयादि बोधक वाक्य। विस्मयादि बोधक वाक्य क्या होते हैं, जब किसी वाक्य में सुख, दुख या आश्चर्य की अनुभूति होने पर हम अचानक से जो वाक्य बोलते हैं, वो आपके सभी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। तो पहला जो है आपका वो है आपका अजर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अजर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें कोई साधारण बात कही जाए या किसी के बारे में, किसी के गुण बताया जाए, किसी की विशेषता बताई जाए, किसी का कोई कार्य बताया जाए, तो वो आपके सेंटेंस अजर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। यानी जो अजर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस है वो दो प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। ये दोनों ही आपके अजर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस के जो विशेषता है या जो रूपरेखा है वो हमने यहाँ पे लिख रखी है, एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। पहला एग्जाम्पल है आपका राम पत्र लिखता है, राम राइट्स ए लेटर। यानी कि जो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट होता है। यहां पर जो आपका राम है हिंदी में वो आपका एक सब्जेक्ट है और अंग्रेजी में भी राम सब्जेक्ट है। यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस की पहली विशेषता, अजर्टिव वाले अफर्मेटिव सेंटेंस की पहली विशेषता है कि सेंटेंस के प्रारंभ में सब्जेक्ट होगा और अंत में क्या होता है, पूर्ण विराम चिन्ह। अंग्रेजी में ये फुल स्टॉप होता है और हिंदी में ये पूर्ण विराम चिन्ह होता है। तो ये आपकी विशेषता है, सभी वाक्यों में ही होगा। वह एक खिलाड़ी है, यहां पर भी ही आपका सब्जेक्ट है और अंत में फुल स्टॉप है। अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई प्रश्नवाचक शब्द या कोई नकारात्मक शब्द नहीं होता है। नॉट या व्हाट, भाई, इस प्रकार के कोई भी शब्द अफर्मेटिव सेंटेंस के वाक्यों में नहीं होते हैं। यहां देखो मोहन चतुर है, तो यहां पर आपका सब्जेक्ट क्या है, मोहन है और अंत में क्या लगाया गया, पूर्ण विराम। अंग्रेजी में क्या लगाया गया, अंग्रेजी का फुल स्टॉप आपका ये है और हिंदी का फुल स्टॉप आपका ये है। तो ये आपके अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं। दूसरा जो नेगेटिव सेंटेंस है, इसमें कोई नहीं शब्द प्रयोग होता है। अंग्रेजी में नॉट या नो आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहां पर देखिए, मैं चाय नहीं पीता हूं। और नेगेटिव सेंटेंस के लास्ट में भी पूर्ण विराम चिन्ह लगाना आवश्यक होता है। अगर आपके अजर्टिव के नेगेटिव सेंटेंस हो तो सबसे प्रारंभ में आपको सब्जेक्ट मिलेगा और अंत में क्या मिलेगा, फुल स्टॉप यानी पूर्ण विराम चिन्ह। सभी में ही इज नॉट ए टीचर, यहां पर भी ही आपका सब्जेक्ट है और लास्ट में फुल स्टॉप लगा हुआ है। ही हैज नो बुक्स, यहां पर ही आपका सब्जेक्ट है, लास्ट में फुल स्टॉप। यानी नेगेटिव सेंटेंस की जो पहचान है वो ये है कि हिंदी वाक्य में भी सबसे पहले कर्ता होगा यानी सब्जेक्ट होगा,
बीच में नहीं होगा और अंत में पूर्ण विराम चिन्ह होगा। अंग्रेजी में पहचान होती है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, वाक्य के बीच में आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट मिलेगा और लास्ट में आपको फुल स्टॉप मिलेगा। तो आपने समझाया अभी कि अजर्टिव जो सेंटेंस होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। और अफर्मेटिव वाक्य इस प्रकार के होते हैं और नेगेटिव वाक्य आपके इस प्रकार के होते हैं। इसके बाद जो दूसरा टाइप है आपका सेंटेंस का, वो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य, यानी कि ऐसे वाक्य जिनका उपयोग किसी प्रश्न को व्यक्त करने में या किसी प्रश्न को पूछने में किया जाता है, उन्हें हम प्रश्नवाचक वाक्य या इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के 4 स्ट्रक्चर होते हैं, यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस 4 प्रकार से लिखा जाता है, बोला जाता है, बनाया जाता है। तो हमने यहाँ पे चारों प्रकारों के एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हुए हैं, आपको समझना है। देखिए, पहला, आपके जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस हैं वो 4 प्रकार के इस प्रकार से हो सकते हैं कि पहला हो जाएगा आपका सिंपल, वो सिंगल इंटेरोगेटिव, यानी इसको हम सिंगल इंटेरोगेटिव भी बोल सकते हैं, अकेला इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं। सिंगल इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोले या इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोले, दोनों एक ही बात है। दूसरा हमने आपको बनाया कि इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव, यानी कि जब सिंगल इंटेरोगेटिव के साथ नेगेटिव आ जाए तो वो इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस होता है, यानी वाक्य आपका इंटेरोगेटिव भी हो नेगेटिव भी हो। तीसरा जो इसका टाइप है वो है डबल इंटेरोगेटिव। डबल इंटेरोगेटिव का दूसरा नाम होता है क्वेश्चन फॉर्म सेंटेंस, यानी क्वेश्चन फॉर्म सेंटेंस भी इसको कह सकते हैं और डबल इंटेरोगेटिव। और जब इसी में नोट लगा दिया जाता है तो वो आपका हो जाता है डबल इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। तो ये सेंटेंस किस प्रकार से बनाए जाते हैं, इनकी अलग अलग क्या पहचान है, वो आप समझने वाले हैं। आपका जो सिंगल इंटेरोगेटिव है उसकी हिंदी में पहचान है कि आपका जो वाक्य है वो क्या से प्रारंभ होगा, यानी आपका जब भी कोई वाक्य आएगा सिंगल इंटेरोगेटिव का तो सबसे पहले उसमें क्या शब्द लिखा होगा। क्या तुम मुझे जानते हो, क्या वह पतंग उड़ाता है, क्या तुम्हें तैरना आता है, क्या तुम्हें चाय पसंद है, क्या राम बाजार जाता है, क्या पिताजी घर आ गए, ऐसे मतलब क्या शब्द उसमें लगा होगा, तो वो आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। और जब इसकी हम अंग्रेजी बनाते हैं तो सबसे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब होती है। क्या होती है? कोई हेल्पिंग वर्ब। यानी यहां पे देखिए हिंदी में पहचान ये होगी कि सबसे पहले क्या लिखा होगा और अंत में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह मिलेगा। और अंग्रेजी की पहचान है कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, ये डू क्या है आपकी हेल्पिंग वर्ब है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यानी कि अंग्रेजी की पहचान है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यहां पर भी देखिए हिंदी में पहचान सबसे पहले क्या, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। अंग्रेजी में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब और सबसे लास्ट में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। तो जिस वाक्य के प्रारंभ में, हिंदी में अगर वाक्य है तो प्रारंभ में क्या, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह, वो आपका इंटेरोगेटिव होता है या सिंगल इंटेरोगेटिव। और अंग्रेजी में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब होगी, लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क। अब अगला है आपका इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इसकी पहचान ये है, क्या तुम मुझे नहीं जानते हो, डू यू नॉट नो मी। तो यहां पर जो सबसे पहले क्या होगा, क्या शब्द होगा, बीच में होगा नहीं और अंत में होगा प्रश्नवाचक चिन्ह। इन 3 चीजों को हमें देखना है, सबसे पहले क्या हो, बीच में कहीं पर नहीं हो और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह हो, तो आपका जो सेंटेंस होगा वो होगा इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। अंग्रेजी में पहचान है कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब होगी, बीच में आपको नोट मिल जाएगा और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह मिल जाएगा, तो आपका जी क्या है, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव। यहां पर भी वही कंडीशन है, क्या, नहीं और प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी हेल्पिंग वर्ब, नोट और क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले वो हेल्पिंग वर्ब हो, बीच में नोट हो, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह हो, तो आपका जो इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव होता है। डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस की पहचान है कि डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस अगर हिंदी में है लिखा है तो उसके बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द लिखा होता है, जैसे क्या, क्यों, कहां, कौन, कैसे, किससे, कब। ये सभी प्रश्न अगर वाक्य के बीच में लिखे हों तो आपका वाक्य डबल इंटेरोगेटिव होगा। जैसे यहां पे देखिए, तुम कहां रहते हो, यानी कि जो प्रश्नवाचक शब्द है वो आपका बीच में आएगा। कहां आएगा, बीच में, और अंत में आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ए वाला सेंटेंस आपका डबल इंटेरोगेटिव होता है। यहां पर देखो, तुम कौन हो हिंदी में, तो बीच में प्रश्नवाचक शब्द और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह, तो आपका जी वाक्य डबल इंटेरोगेटिव होता है। वो है क्या करता है, इसमें क्या प्रारंभ में आया तो ये सिंगल इंटेरोगेटिव है, अगर क्या बीच में आ जाए तो डबल इंटेरोगेटिव है। तुम क्या करते हो, वह क्या खाता है, क्या शब्द अगर बीच में आ जाएगा तो वो डबल इंटेरोगेटिव है। और अंग्रेजी वाक्यों में सब पहचान होती है डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस की
कि सबसे पहले डब्ल्यू वर्ड लिखा जाता है। डब्ल्यू वर्ड क्या होता है वो आपको मैं बता रहे हैं। डब्ल्यू वर्ड कोई अलग से चीज नहीं है। डब्ल्यू वर्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि सभी प्रश्नवाचक शब्द के प्रारंभ में डब्ल्यू होता है। व्हाट, वाई, वेयर, व्हेन, हु, मतलब अधिकांश जो प्रश्नवाचक शब्द हैं सभी के प्रारंभ में डब्ल्यू होता है, इसलिए मैं उनको डब्ल्यू वर्ड के नाम से ही बुलाता हूं। तो अंग्रेजी में आपकी क्या पहचान होगी वाक्य में डबल इंटरोगेटिव में, कि सबसे पहले होगा डब्ल्यू वर्ड, यानी वेयर यहां पे डब्ल्यू वर्ड है, और लास्ट में होगा आपका क्वेश्चन मार्क। लेकिन डब्ल्यू वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब भी होना जरूरी है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका सब्जेक्ट होना जरूरी है, यानी कि डब्ल्यू वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट यदि आपका आता है, और उसके बाद आपकी वर्ब तो होगी, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह हो या कुछ और भी आ सकता है, तो आपका ऐसा सेंटेंस डबल इंटरोगेटिव होता है। यहाँ पर हु आपका डब्ल्यू वर्ड है, ये है आर हेल्पिंग वर्ब है, यू सब्जेक्ट है। यहाँ पे जो आर है वो मेन वर्ब का भी काम कर रही है और हेल्पिंग वर्ब का भी काम कर रही है, और ये आपका प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो यानी आपके जो स्ट्रक्चर के वाक्य जितने भी होते हैं वो सभी डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। अब डबल इंटरोगेटिव के साथ अगर नेगेटिव यानी नॉट भी जुड़ जाए, तो मतलब बीच में क्यों है, प्रश्नवाचक शब्द है वो तो है ही, उसके साथ नहीं भी आ जाए तो आपका डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है। तुम व्याकरण क्यों नहीं सीखते हो, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो क्यों भी आया और नहीं भी आया, बीच में क्यों और नहीं, तो आपका ये डबल इंटरोगेटिव है। अंग्रेजी में सबसे पहले डब्ल्यू वर्ड होगा, बीच में आपका नॉट होगा, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह होगा, तो आपका ये भी डब्ल्यू वर्ड है। ऐसी वो आपका डबल इंटरोगेटिव है। व्हाई डू यू नॉट लर्न द ग्रामर, वह चाय क्यों नहीं पीती है। व्हाई डज सी नॉट टेक टी, तो यहां पर क्यों बीच में आया, नहीं बीच में आया, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसलिए आपका जो डबल इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस है। सबसे अंग्रेजी में सबसे पहले डब्ल्यू वर्ड, फिर बीच में नॉट, और अंत में क्वेश्चन मार्क। तो ये आपका स्ट्रक्चर जो है वो डबल इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस का है। यानी कि जो आपके इंटरोगेटिव सेंटेंस है वो 4 प्रकार के हैं: इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव, डबल इंटरोगेटिव, और डबल इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव। जब हम टेंस पढ़ेंगे तो हमें इन सभी की आवश्यकता पड़ेगी। तो आज की वीडियो में हमने आपको अजर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस पहला टाइप बताया, और दूसरा बताया आपको इंटरोगेटिव। तो अजर्टिव आपके 2 प्रकार के थे, और इंटरोगेटिव हमने आपको 4 प्रकार के बताए, यानी कि 6 प्रकार के सेंटेंस आज आप सीख चुके हैं। तो हमने आपको कुछ होमवर्क दिया है, ये सभी सेंटेंस आपको पढ़ना है और इनको बस समझना है, और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन से नंबर का सेंटेंस क्या है, यानी पहले नंबर पर जो सेंटेंस लिखा हुआ है वो कौन से टाइप का है, आपको टाइप आपके कमेंट बॉक्स में लिखना है। दूसरे जो नंबर पे दिया है, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, ये सभी जो सेंटेंस यहाँ पे हमने लिखे हैं 8, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन सा सेंटेंस क्या है, आपको कितना समझ में आया है। आप अपना प्रदर्शन कीजिए। और इसके बाद जो 3 आपके बचे हुए हैं, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे ताकि वीडियो बड़ा ना हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।